बड़ा पुलिस आपके बेटे पे बता रही 1 लाख का इनामिया था। हाँ। इतना बड़ा अपराधी था, का आपको कभी एहसास हुआ कि हमारा बेटा इतना बड़ा अपराधी है जो पुलिस ने बताया? हमारे बेटा जब इतना बड़ा अपराधी था तो हम साल में उसको कंडक्टरी कहाँ से कराया, उसको ड्राइवरी क्यों सिखा रहा था मैं? हमारे ही साथ में था ना। अच्छा। लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 3 महीने के लिए घर पे आया है। 8-10 महीने हमारे ही साथ में लड़का था और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया है घर। तो ये कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जब आपका बेटा अपराधी नहीं था फिर उसको जो है उसका इनकाउंटर पुलिस कर देती है, बताते हैं कि उससे बड़ा जो आरोपी था, उस घटना में बड़ा आरोपी था, उसको जो है इनकाउंटर नहीं किया जाता, आपके बेटे का ही क्यों कर दिया जाता? आपको कैसे कहीं शक है किसी के ऊपर, क्या है, क्यों कर दे रही? हमारा बेटा इतना बड़ा अपराधी होता तो हमारे लड़की को, औरत को दबाव डाल के डपट के और घर से सोया हुआ लड़के को उठा के नहीं ले जाती सर। दबाव डाल के बोला किसी को बताना मत, सोमवार को ले गए 2 बजे रात घर से। तो इन लोग भरोसे में पड़ गए ना सर, बताए नहीं ना घर पे, नहीं तो हम FIR लिखा दिया होता। वो तो पुलिस पे भरोसा किया, पूछताछ के लिए। हाँ भाई, दबेड़ दिया, डांट के उनको साथ में दबाव डाल के लेके गए ना, मार उसको 2 झापड़ भी मारे हैं उन लोग। किसको? मंगेश को। अच्छा। अखिलेश यादव न होते तो क्या ये इतना चर्चा बनता आपका, ये जो आपको मदद मिलती? कुछ नहीं मिलती सर, बॉडी देने के लिए वहां तैयारी नहीं हो रही थी ना, बोल रही है कि यहीं जलाओ। न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? कोर्ट में जाएंगे आप कि नहीं जाएंगे? हम जहां बोलेंगे वहां चलेंगे, क्योंकि हमारा लड़का गलत नहीं था। एक गलत साबूत रच के सुल्तान जौनपुर से भी 3-4 FIR दिखा रहा है, वहां से भी दिखा रहा है, अब कहां कहां से दिखा रहा है सर, हम खुद पागल हो गए। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी मंगेश यादव के घर में है। सुल्तानपुर में जो स्वर्ण व्यवसायी की लूट का मामला था, जिसपे इनकाउंटर किया है मंगेश यादव की, उन्हीं के बक्सा थाना क्षेत्र के जो अगरौरा गांव है, मैं वहीं हूं, उनके पिताजी हैं। पिताजी से थोड़ा सा जानने का प्रयास होगा कि पुलिस ने ये जो घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट करके घटना को एक हवा दे दिया और उन्होंने जांचा होगा, परखा होगा, लोगों से समझा होगा। इतने बड़े नेता हैं और इसी घटना पे उनका ट्वीट क्यों आया, ये भी तो बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत से इनकाउंटर होते हैं, सवाल नहीं उठता, लेकिन अखिलेश यादव ने इस घटना पे सवाल उठाया है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। अखिलेश यादव का कहना था कि जात देख के जो है उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं, और जिस मंगेश का इनकाउंटर किया गया, उस मंगेश के ऊपर जिससे ज्यादा बड़ा जो आरोपी था, उसको जो है केवल पैर में गोली मारी गई और मंगेश की कहीं न कहीं से इनकाउंटर कर दिया गया। तो उनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। आपका काम क्या करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ साहब। कहाँ रहते हैं? गुजरात रहता हूँ, अंकलेश्वर में। अच्छा। हाँ। तो घर कितना दिन पहले आए थे? घर हमको आए 2 साल हो गया है। अच्छा। हाँ, 2 साल शुक्रवार को आया हूँ। अच्छा। हाँ। 2 साल बाद आए हैं। हाँ सर। तो ये फोन से किसी ने घटना की जानकारी दी, कैसे दिया ये जो घटना आपके लड़के के साथ हुआ? लय फोन किए, जब बॉडी उसको खत्म हो गई, उसके माँ को फोन लगाए, माँ सुनी, बेहोश हो गई, लड़की भी रोने लगी। 3 लोग हमको फोन लगाए, मंगेश को बॉडी ले जाने के लिए बोल रहे हो, मंगेश हमार भैया आज खत्म हो गए, तुम वहां से चले आओ। तो घर वाले सुने, घर वाले सब पहुंच गए सुल्तानपुर में। उसके बाद उन लोग ने बॉडी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बोले बॉडी यहाँ ही जलाओ, बॉडी हम वहां ले जाने के लिए नहीं दूंगा। तब फोन कैसा लगा के मांग के किसी से अखिलेश यादव को लगे फोन लगाया गया, बातचीत। अच्छा, आप लोगों ने अखिलेश से बात किया? हमारे घर वाले ने ही बात किया। हम तो अंकलेश्वर से शुक्रवार को आए सर। तो वो बॉडी सर तब दिलाए वहां से, बॉडी ले आए यहाँ पे, बोल रहे कि जल्दी उसको जला दो, बॉडी घर मत रखो। पुलिस वहां से भी साथे साथ आई है। फेनू भी फोन लगाया गया अखिलेश को, साहब ऐसा ऐसा इन लोग बोल रहे हैं, बोले बॉडी मत जलाओ जब तक उसका पिताजी नहीं आ जाए, रखो बॉडी को। कौन है, कौन बोला, बात कराओ। तो बात करने भी जाओ, लोग भाग भाग के इधर उधर, कोई तैयार ना हो बात करने के लिए।
तब उसके बाद उनका फोन आया, अखिलेश को दबाव आया, जब तक उसका पिताजी आएगा नहीं तब तक तुम लहास जलाओ मत, वहां ही रखो। वहां पर जब आ जाएगा तब मैं शुक्रवार को सुबह में यहाँ आया हूँ। चाचा जी, ये इतना बड़ा पुलिस आपके बेटे पे बता रही 1 लाख का इनामिया था, हाँ। इतना बड़ा अपराधी था, का आपको कभी एहसास हुआ कि हमारा बेटा इतना बड़ा अपराधी है जो पुलिस ने बताया है? हमारे बेटा जब इतना बड़ा अपराधी था तो हम साल में उसको कंडक्टरी कहाँ से कराया, उसको ड्राइवरी क्यों सिखा रहा था मैं? हमारे ही साथ में था ना। अच्छा, लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 3 महीने के लिए घर पे आया है वो, आपके साथ रहता था? हमारे ही साथ था ना भाई। हम 2 साल के बाद आए हैं, 8-10 महीने हमारे ही साथ में लड़का था और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया है घर पे। तो ये कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जब आपका बेटा अपराधी नहीं था फिर उसको जो है उसका इनकाउंटर पुलिस कर देती है, बताते हैं कि उससे बड़ा जो आरोपी था, उस घटना में बड़ा आरोपी था, उसको जो है इनकाउंटर नहीं किया जाता, आपके बेटे का ही क्यों कर दिया जाता? आपको कैसे कहीं शक है किसी के ऊपर, क्या है, क्यों कर दे रही पुलिस? हमारा बेटा इतना बड़ा अपराधी होता तो हमारे लड़की को, औरत को दबाव डाल के डपट के और घर से सोया हुआ लड़के को उठा के नहीं ले जाती सर। दबाव डाल के बोला किसी को बताना मत, सोमवार को ले गए 2 बजे रात घर से, और बताया किसी को बताना नहीं है? किसी को मत बताना, हम 10 बजे तुम्हारे लड़के को घर पे मैं भेज दूंगा पूछताछ करके। हाँ, तो इन लोग भरोसे में पड़ गए ना सर, बताए नहीं ना घर पे, नहीं तो हम FIR लिखा दिया होता जी। वो तो पुलिस पे भरोसा किया पूछताछ के लिए। हाँ भाई, दबेड़ दिया, डांट के उनको साथ में दबाव डाल के लेके गए ना, मार उसको 2 झापड़ भी मारे हैं उन लोग। किसको? मंगेश को। अच्छा, तो ये सोया था ना, उठ नहीं रहा था वो, अच्छा, घर पे सोया था वो। तो STF की टीम ही थी कि यहाँ आपके जौनपुर की भी पुलिस थी इनके साथ? वो जौनपुर नहीं थी सर, ये लखनऊ से कहीं से आई थी। अच्छा, हाँ, लखनऊ से आई थी पुलिस। अच्छा, हाँ, अब आई 2 बजे ले गई और 2 दिन अपने अंडर में रखी है। अब बेफाई की रात में सुबह के टाइम बताए बॉडी लेके जाओ, तुम्हारा मंगेश खत्म हो गया है। तब उसकी माँ सुनती है, बेहोश हो जाती है। जिसी के साथ घटना होगी बेहोश हो जाएगी, जिसी हाँ। माँ के साथ जिसका बेटी। तब हमारी लड़की हमारे लगे फोन लगाती है, पापा मंगेश मार दिए हैं, गोली मार दिए हैं। मैं सुनता हूँ, शुक्रवार को भाग के आता हूं मैं। तब अखिलेश ने बोला भाई जब तक उसका पिताजी आएगा नहीं तब तक बॉडी आप जला नहीं सकते, आप रखो। कौन है ऐसा बोल रहा है कि बॉडी जलाओ बॉडी जलाओ? एक तो दे नहीं रहा था और देने के बाद बोल रहा है कि जल्दी जलाओ, ऐसा क्यों कर रहा है तू? अब सोचिए। अखिलेश यादव न होते तो क्या ये इतना चर्चा बनता आपका, ये जो आपको मदद मिलती? कुछ नहीं मिलती सर, बॉडी देने के लिए वहां तैयारी नहीं हो रही थी ना, बोल रही है कि यहीं जलाओ। बॉडी भी नहीं दे रहे थे? कहाँ दे रहे थे सर, हमारे घर सुने, जाकर वहां बैठे रह गए, बोले कि जब तक यहाँ जलाओगे नहीं बॉडी नहीं मिलेगी, ले जाने के लिए बॉडी नहीं दूंगा मैं। तब प्रभाव वहां से पड़ा, तब बॉडी मिली है हमारी लड़की। सरकार से भरोसा उठ गया आपका? अब भरोसा ही अब क्या करे, जब हमारा एकदम आगे ही बुत गया, घर के दिए जलाने वाला कोई नहीं है, तब अब क्या भरोसा रखूं किसको? न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? कोर्ट में जाएंगे आप कि नहीं जाएंगे? हम जहां बोलेंगे वहां चलेंगे, क्योंकि हमारा लड़का गलत नहीं था। एक गलत साबूत रच के सुल्तान जौनपुर से भी 3-4 FIR दिखा रहा है, वहां से भी दिखा रहा है, अब कहां कहां से दिखा रहा है सर, हम खुद पागल हो गए। तो ये जांच की और कोई जांच की मांग करेंगे? CBI जांच या इस तरह की मांग करेंगे जो प्रदेश सरकार से हटके होती है जांच? हाँ, जांच हो जाएगी तब तो पूरा पता ही चल जाएगा ना साहब। अच्छा, हाँ, CBI जांच की? हाँ, मांग होना चाहिए सर, अच्छा। जांच होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जांच नहीं होगा तो आगे चल भविष्य में और ऐसे हमारे साथ एक घटना होगी, जैसे हमारी आग बुझ गई उसे और दूसरे बुझा देंगे। इन लोग केवल लपेट लपेट के यही काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो अखिलेश ने कहा कि जाति देख के सरकार टारगेट कर रही है, सच्चाई आपको लगता है? नहीं नहीं सर, ये सच्चाई बात है। अच्छा, सच्चाई नहीं होता। लड़का हमारे साथ था, 3 महीने के लिए लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया और जौनपुर से भी 3-4
कत्ल दिखा रहा है, सुल्तानपुर भी दिखा रहा है, प्रतापगढ़ भी दिखा रहा है। इतना बड़ा अपराधी है सर। हमारा घर दुआर सर देख लीजिए क्या क्या हम कैसा अपना सांझ शाम दिन में कमाता हूँ, शाम को हम खाने के लिए ले आता हूँ सर। देख लिए घर कितना अपराधी है। गांव के आरी बगल अगड़ौरा भरे में जाग पता के लीजिए कितना बड़ा हमारा अपराधी था लड़का। अब यही सोच लीजिए। देखिए ये इनके मंगेश के पिताजी, इनका साफ साफ कहना है कि कहीं न कहीं से ये कहते हैं कि ये इनका लड़का जो है इनके साथ रख के कंडक्टरी करता था, खलासी करता था। उसको ये खुद पेशे से ड्राइवर है, उसको ड्राइवर ये बना रहे थे, उसका लाइसेंस भी है। 3 महीने के लिए आया था। यदि वो लुटेरा होता तो वो खलासीगिरी करने या ड्राइवरी सीखता क्यों? हाँ, और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है उसको भी ये जायज ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि यह सरकार जात देख के टारगेट कर रही है। मंगेश यादव नहीं होता तो उसका इनकाउंटर नहीं होता। इसके साथ साथ ये सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।